मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोगों से आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। वह सवाल यह है कि क्या मूर्ति पूजन वास्तव में मूर्खता भरी चीज़ है? जो लोग विरोध करते हैं, आज हम उनको कई सवालों के जरिए, कई उदाहरणों के जरिए बताने जा रहे हैं कि मूर्ति पूजा कतई विरोध के लायक नहीं है। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रेवती रमन पांडे और मूर्ति पूजा की हम बात शुरू करते हैं। तो मूर्ति पूजा को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि एक सभा में कुछ मूर्ख भी होते हैं, कुछ ज्ञानी भी होते हैं। मूर्ख आपस में बात कर रहे थे कि यार ये पता नहीं ये लोग किस तरह के लोग हैं। एक पत्थर ले लिया, उस पर कुछ सिंदूर चढ़ा दी, कुछ फूल माला चढ़ा दिया और पूजा करने लगे। हो गए, इनकी पूजा यही है। किस तरह से करते हैं लोग पूजा? मूर्ति से क्या मिलेगी? पत्थर तो निर्जीव है। हम लोग तो पैरों से ठोकर मार के चले जाते हैं, कुत्ते तो उस पर पेशाब करके चले जाते हैं। कोई व्यक्ति उससे और भी पता नहीं क्या क्या करता है और उनको ये पूजित करते हैं, पूजा करते हैं। उसको ये दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, धूप दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। ये सब पागल तो नहीं हो गए हैं? वगैरह वगैरह इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो भाई, आप मानते किसको हो? इस तरह की जो लोग मूर्खता भरी बातें करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार एक सभा हो रही थी जिसमें स्वामी विवेकानंद जी भी मौजूद थे, विद्वान भी मौजूद थे और इस तरह के लोग भी मौजूद थे। जब उन्होंने ये बात सुनी कि इस तरह की चर्चा हो रही है तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला कि आप यहाँ आओ। वो व्यक्ति विनम्र भाव से गया उनके पास, बोला आदेश। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आप ऐसा करना कि कल आपके पिताजी हैं? तो नहीं, पिताजी हमारे स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपके घर में पिताजी की फ़ोटो होगा, कोई मूर्ति होगी? बोला कि नहीं, मूर्ति नहीं है जी, फ्रेम किया हुआ हमारे पास उनकी तस्वीर है। बोला कल तस्वीर लेके आना इसी सभा में। वो नहीं समझ पाया कि आगे उसका हश्र क्या होने वाला है। अगले दिन वो सभा में मूर्ति को लेके पहुंचा। जब वहाँ पे पहुँचता है तो विवेकानंद जी का प्रवचन चल रहा था। वो कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे। मौका पाकर उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया और बोला कि आप तस्वीर लाए हो? तो उसने कहा कि जी मैं तस्वीर लाया हूँ। उस तस्वीर को लेकर वो विवेकानंद जी के पास गया। विवेकानंद जी ने उस तस्वीर को मंच से नीचे रखने को कहा, उसने रख दिया। इसके बाद कहा कि इस पे थूको। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बातें करते हैं, आप तो प्रकांड विद्वान हैं, महर्षि हैं, आप इस पे थूकने की बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मेरे पिताजी का फोटो है? फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो, थूक नहीं सकते तो उस पर पैर ही रख दो, पैर रखो इस पे। वो व्यक्ति फिर आनाकानी करने लगा, बोला कि ये भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पिताजी का फोटो है ये, इस पे तो मैं हरगिज नहीं करूंगा जो आप कह रहे हैं। और आप ऐसा कहीं क्यों रहे हैं? आपको पता नहीं, आपने कल ही कहा था कि आप अपने पिताजी का फोटो लाओ। मैं फोटो लाया और आप उस पर थूकने और पैर रखने की बात करते हैं। तो बोले कि नहीं, मैं थूकने और पैर रखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज इस संदर्भ में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं उसमें हम उस भगवान की छवि देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, मुखड़ा देखते हैं। क्योंकि पहले की जो बात थी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, उसमें ऋषि महर्षि ध्यान लगाते थे और जब ध्यान लगाते थे तो वो उससे अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाते थे और वो अपने को कंसंट्रेशन यानी कि फोकस कर पाते थे कि ईश्वर का स्वरूप कैसा होगा और उनको सिद्धियां मिलती थी। लेकिन आज कलयुग में जो लोग भी हैं उन्हें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से ध्यान लगाना है।
तो इसलिए इतने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। इसलिए नहीं बनाई गई है कि इनके काम क्या है, इसलिए बनाई गई है कि अलग अलग विचारधारा के लोग, जो कोई बाहुबली है, कोई ताकतवर है, कोई गुस्से वाला है, कोई जादू टोना चाहता है, कोई भूत प्रेत अपना करना चाहता है, तंत्र मंत्र करना चाहता है, तो उनके लिए अलग अलग मूर्तियों की अलग अलग मुखड़ों की स्थापना की गई है। और वही चीजें हैं कि जैसे आप अपने पिता के फोटो पर पैर नहीं रख पाते, क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि उनका मुखड़ा आप देखते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, बाकी तो कागज है, लकड़ी है, फ्रेम है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपकी भावनाएं हैं जो आपके पिता से जुड़ी हुई है। इसी तरह से जो हम मूर्ति पूजक हैं, उनमें उस भगवान की अपने आराध्य की तस्वीर देखते हैं, मुखड़ा देखते हैं, चेहरा देखते हैं, और जब ध्यान लगाते हैं तो उसी चेहरे पर ध्यान लगाते हैं। इसलिए जब भी हम उस चेहरे पर ध्यान लगाते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे हमारी जो अभिष्ट होती है उसको हम मानते हैं, उसको मांगते हैं कि आप मेरी पूजा करना। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो बिल्कुल हवा में आप ध्यान लगाएं, जो बिल्कुल शून्य में ध्यान लगाएं, सभी ध्यान नहीं लगा पाते, ये उन्हीं के लिए बनाई गई है कि आप जब भी करें तो एक अपने अभिष्ट को मान लें, एक अपने देव को मान लें, और उन पे उनके चेहरे को देखकर आप उनमें ध्यान लगाएं, तो आप शायद कहीं पहुंच जाएंगे और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि करना तो इंसान को ही होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो चेहरा, वो ईश्वर हमें ब्लेसिंग कर रहा है। तो मूर्ति की स्थापना इसलिए की गई है, फोटो की स्थापना भगवान की इसलिए की जाती है। तो इसका विरोध करने वाले आज भी समझ जाएं कि मूर्ति पूजा कहीं भी बुरी चीज़ नहीं है, इसका महत्व है। आप भी इसको समझ लो तो बेहतर होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। तो बिना देखे ही